सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय जी और एक बार फिर से मैं काव्य समंदर के सतह पर अपनी एक नई रचना जो ऊर्जा से भरी हुई है लेकर के आपके बीच में उपस्थित हो गया हूं। हमारी कविताओं के कई रंग हैं। अभी तक आपने दर्जनों कविताएं आप पढ़ चुके हैं, उनसे जुड़ चुके हैं और हमारी कविताओं में, हमारी रचनाओं में हर रंग निखर कर उभर कर आती है जो जिंदगी में गहरे खुले मिले होते हैं। हमारी कविताओं में रोटी कपड़ा मकान से लेकर जमीन आसमान से लेकर किसान मजदूर कामगार सब कुछ है। सभी लोगों को जगह मिलती है, तवज्जो मिलती है। जी हाँ, हम आज एक विशेष रंग को पकड़ने की कोशिश करेंगे और रंग है हमारे जिंदगी का, हमारे स्वास्थ्य का। ये स्वास्थ्य है क्या चीज? तो आप जानते हैं कि यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो एक परिभाषा है कि हमारा स्वास्थ्य एक ऐसा आयाम है जहां व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर पूर्ण रूप से संतुलित हो या स्वस्थ हो। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से यदि विक्षिप्त है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से तनाव में है, तो उसे पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई जुकाम नहीं, उसके बावजूद भी यदि वो सामाजिक तनाव झेल रहा, सामाजिक बहिष्कार झेल रहा, समाज में जातिवाद दिख रहा, समाज में धार्मिक उन्माद दिख रहा, समाज में दंगा फसाद दिख रहा, क्या वो व्यक्ति स्वस्थ होगा? जी हाँ, तो आज हम स्वस्थ रहने के बारे में जब बातचीत करते हैं तो एक ऐसी ही स्वास्थ्य की समस्या है जिसे हम कर्क रोग या कैंसर कहते हैं। कर्क रोग या कैंसर एक ऐसी समस्या है जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। हमारे चमड़े से लेकर के, हमारे ब्रेन से लेकर के गले में, आहार नलिका में, आँखों में, जीभ में, मुंह में, कहीं भी, कान में भी, और हड्डियों में, हृदय में, गुर्दे में, कहीं लीवर में, तमाम जगहों पर ये कैंसर की समस्या हो जाती है। और कैंसर की समस्या वास्तव में है क्या चीज़? आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है पूरी तरीके से कोशिकाओं से बनी होती है और कोशिकाएं ही हमारे शरीर का निर्माण करती है। कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से जो अंग बनते हैं, अंग से जो है अंग संचालन की प्रक्रिया बनती है और सबके मिलकर के शरीर का संचालन होता है। तो कोई भी जो कोशिका है वो विभाजित होती है और 50 दफ़ा विभाजित होने के बाद तकरीबन वो मृत हो जाती है, जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं, उस प्रक्रिया के माध्यम से। लेकिन वो मरे ही ना, अमृत तो हो जाए। वो लगातार डिवाइड करते जाए, बढ़ते जाए, विभाजित होते जाए, कोशिकाएं बढ़ते जाए तो अंबार लग जाती है। तो कोशिकाओं के अंबार लगना या कोशिकाओं की ऐसी प्रक्रिया जो मृत ही ना होने दे उसे ही हम कर्क रोग या कैंसर कहते हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कहीं भी हो जाती है शरीर के किसी भी हिस्से में, लेकिन गांठ, गिल्टी, अल्सर इस रूप में यदि है तो और वो ठीक नहीं हो रही, असामान्य सा लग रहा है, तो वो हमारे लिए घातक हो सकता है और जांच के द्वारा ही ये तय होता है कि वो कैंसर है कि नहीं। तो आज हम अपनी कविता को कैंसर जागरूकता के प्रति समर्पित करते हैं। कैंसर के बारे में जानकारी हम कैसे दुरुस्त करें, कैसे चर्चा करें, कैसे लोगों को बताएं कि कैंसर से रोकथाम कैसे होगी, कैंसर क्या चीज़ होता है, कैंसर का इलाज कहाँ होगा, कैंसर के उपाय क्या है रोकने के, इन तमाम बातों का जिक्र हम करते चले। लेकिन हम अपनी कविता पर आते हैं और आप सबसे गुजारिश करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल काव्य समंदर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी करते चले। यदि कंटेंट यानी हमारी रचनाएं अच्छी लगती हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले दूसरे यानी कि नए रचना, नए कंटेंट जो हैं आप तक नोटिफाई हो सके। जी हाँ साथियों, हमारी कविता का शीर्षक है कैंसर जागरूकता अभियान या कैंसर जागरूकता गीत। लोग जुड़ेंगे मन से जो, लोग जुड़ेंगे मन से जो, जन जन में तब बात चलेगी, बात बढ़ेगी चारों ओर जो, जानकारी तब खूब फैलेगी, जानकारी तब खूब फैलेगी। फिर संशय न डर होगा, फिर संशय न डर होगा, जागरूकता घर घर होगा। कर्क रोग से मिलके लड़ेंगे, जीत हमारी पक्की, हर चेहरे पर खुशियां, मुस्कान खिलेंगी सच्ची, मुस्कान खिलेंगी सच्ची। अच्छी आदत जीवन में समझे कीमत ज्ञान का, अच्छी आदत जीवन में और समझे कीमत ज्ञान का, टोना टोटका काम न आता, साथ रहे विज्ञान का, साथ रहे विज्ञान का। धूम्रपान से मुक्ति होगी, सफल जीवन की युक्ति होगी, कर्क रोग से लड़ेंगे मिलकर, जीत हमारी पक्की, हर चेहरे पर खुशियां, मुस्कान खिलेंगी सच्ची, मुस्कान खिलेंगी सच्ची। जी हाँ साथियों, इस छोटी सी कविता के माध्यम से हम यही कहना चाहते थे कि जागरूकता ही हमारी बचाव है, जागरूकता ही असली सुरक्षा है। हम जागृत होंगे, हम जानकार होंगे तो हम समय पर अपने बचाव के उपाय कर पाएंगे, हम चिकित्सक के पास जा पाएंगे। हमारी अंदर कुछ बीमारी है या हम कुछ असामान्य चीज़ों से जूझ रहे हैं, इस बात का हमें आभास लग सकेगा। तो आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें,
आप कैंसर जैसी बीमारी को लेकर के भयभीत ना हो, आप बचाव के उपाय करें, अपने चिकित्सक से परामर्श लें। कई कैंसर संस्थान हैं, वहाँ आप जा कर के आप परामर्श ले सकते हैं, जांच करा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशामदीद रहिए, अपने सपनों को पूरा करते रहिए, अपने जीवन में तय लक्ष्य को भी हासिल करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार।